अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से कौन है जिससे गुनाह सरजद नहीं होते? कौन ऐसा शख्स है जो ये दावा कर सके कि मुझसे गुनाह होता ही नहीं है? हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता। हर शख्स, आदम का हर बेटा बहुत ज़्यादा गलतियां करने वाला है, और बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है, और वो चीज़ है जिसके बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल करता है, तरावीह की नमाज अदा करता है ईमान की हालत में, यानी मोमिन बनकर, व इहतिसाबन, और सवाब की नीयत से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इसलिए नहीं कि लोग तरावीह पढ़ रहे हैं तो मैं भी तरावीह पढ़ रहा हूँ, लोग रोज़े रख रहे हैं तो मैं भी रोज़े रख रहा हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। अगर कोई शख्स इस वजह से तरावीह की नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। जब भी किसी हदीस में इस तरह की बात आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल से तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे मुराद वो गुनाह हैं जो सगीरा हैं। रही बात कबीरा गुनाहों की, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, इनसे माफ़ी के लिए तौबा करना ज़रूरी है। और तौबा ये है कि आदमी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए, गुनाह आइंदा ना करने का अज़्म कर ले, यानी पुख्ता इरादा कर ले कि अब मैं गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। और तीसरी चीज़ ये कि इस्तग़फ़ार करे, और अगर किसी के हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं तो वो उन हुकूक को अदा करे। अगर मेरे पास किसी के पैसे हैं, किसी की कोई चीज़ है, तो मैं उसे उस चीज़ को वापस करूं। ये तौबा के शराइत में से है। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का अजीम महीना हमसे तकाज़ा कर रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ये कहलवाया कि जो रमज़ान के महीने में ईमान और एहतिसाब की नीयत से खड़ा हो जाए, तरावीह की नमाज अदा करे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी सगीरा गुनाह। ये हदीस हमसे तकाज़ा करती है कि जब हमने सगीरा गुनाहों को बख्शवा दिया, माफ़ करवा दिया, तो तुम कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से तौबा कर लो। अगर इंसान रमज़ान में तौबा नहीं करेगा तो फिर वो कौन सा महीना है जिसमें वो तौबा करे? अगर इंसान रमज़ान के महीने में अल्लाह के करीब न जाए तो फिर कौन से महीने का इंतज़ार है जिसमें वो अल्लाह के करीब जाए? अगर रमज़ान के महीने में आदमी इबादत में मशगूल ना हो तो फिर किस महीने का इंतज़ार है कि वो महीना आए तो मैं अल्लाह की इबादत करूँ? मेरे भाई और मेरी बहन, यही है वो महीना जो इबादत का महीना है, जो गुनाहों को माफ़ करवाने का महीना है, जो नेकियां हासिल करने का महीना है। इस महीने में जिस कदर हो सके, जितना मुमकिन हो सके, अल्लाह की रहमतों को समेट लीजिए। अल्लाह की रहमत इंतज़ार में है कि आप उसके मुस्तहिक बनकर आएँ तो अल्लाह आपको अता करेगा। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।